क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सकारात्मक सोच देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ, आपका गलत चिंतन है, उसको हम सही डायरेक्शन के अंदर करते हैं। आपको ऐसा भेद विज्ञान देते हैं कि आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान करवा देते हैं और वह सम्यक दर्शन कर देते हैं। एक बार आपको सम्यक दर्शन, सही दिशा मिल गई तो आप आगे से आगे तरक्की करते रहोगे और मानव जीवन को धन्य बना दोगे। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड, इससे प्रज्ञा चक्षु, बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों। ये सुंदर विषय जो है स्थित प्रज्ञ बनने के लिए है और प्रज्ञा चक्षु बनने के लिए है। हम आपको थ्योरी और एक्शन दोनों बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञा चक्षु किसे कहते हैं और वह अवस्था हम कैसे प्राप्त करें, दोनों ही बात बताएंगे। थ्योरी जो है वो मात्र जो है वह निर्माण नहीं कर सकती और केवल एक्शन कैसे होगा जब थ्योरी ध्यान नहीं है। एक डॉक्टर है, वो MBBS की डिग्री करके वो थ्योरेटिकल पार्ट करता है और जो पेशेंट्स को देखता है, जो उसके हाथ से सर्जरी निकलती है या अलग अलग जो है बीमारियों में अलग अलग लक्षण की अलग अलग दवाइयाँ देते हैं तो उसका अनुभव बढ़ता है और ये अनुभव ही उसको आगे बढ़ाता है। तो हमारा ये सारा एपिसोड है अनुभव के आधार पर बना हुआ है, अनुभव के आधार पर अवस्थित है। आत्मज्ञान के केंद्र, आत्मविज्ञान के केंद्र में आत्मा है और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी और परमानेंट है और आत्मा के अतिरिक्त जो है समस्त चीजें नाशवान है, जड़ मात्र नाशवान है। इसीलिए हमने ये सुंदर जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम लिया। ये आपको एक दृष्टि विज्ञान देता है और वह दृष्टि विज्ञान क्या है कि आप स्थित प्रज्ञ बनिए। गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की बहुत बड़ी विवेचना की गई है कि स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान होने पर उसको रियलिटी का मालूम पड़ता है, उसको कुदरती रचना और कुदरत का कानून मालूम पड़ता है और सनातन सत्य प्राप्त करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ प्राप्त करता है, अल्टीमेट ट्रुथ प्राप्त करता है, सार्वभौम सत्य प्राप्त करता है। उससे निष्पत्ति क्या होती है? उससे निष्पत्ति होती है शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। वही हमारा ध्येय है, वही हमारा लक्ष्य है। तो अब देखिए, स्थित प्रज्ञ वह होता है जो कि लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल और जो है सम्मान तिरस्कार, दो जो अपोजिट ध्रुव है, धूप छांव, सर्दी गर्मी, दो अपोजिट ध्रुवों को एक समान समझता है। सुख दुख को एक समान समझने वाला स्थित प्रज्ञ होता है। ये इसकी जो डेफिनेशन है। अब हम स्थित प्रज्ञ कैसे बने? स्थित प्रज्ञ बनने के लिए पहले हमको ज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है। ज्ञान की प्राप्ति होने से हमको स्वभाव और विभाव की प्राप्ति हो जाती है। स्वभाव हमारा चेतन तत्व है और जड़ तत्व हमारा विभाव है। जड़ है वो विनाशी है और जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है। चेतन तत्व है वो सच्चिदानंद है, सत का मतलब अविनाशी है और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है और उसके पर्याय है ज्ञान और दर्शन, दोनों एक ही है। लेकिन पर्याय और द्रव्य बिना जो है वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए आत्मा भी एक वस्तु के रूप में भगवान ने पर्याय दिए, वो ज्ञान और दर्शन के, जिसको उपयोग कहते हैं। उपयोग लक्षणों जीव,
तो इस जीव का, इस आत्मा का लक्षण है उपयोग है ज्ञान दर्शन वाला, वो मैं हूं। स्थित प्रज्ञ होता है, वो सबसे पहले खोज करता है कि मैं कौन हूं। वो अपने अस्तित्व को पता करता है, आखिर मेरा परमानेंट कभी नहीं जाने वाला शाश्वत इटरनल जो है अस्तित्व क्या है। तो उसको ज्ञान मिलता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा कैसी? जो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, जो जानने वाली है, जो देखने वाली है। और उसके मुख्य 4 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, उसके असंख्य असंख्य गुण हैं। उसमें रमण करना, उसको याद करना, उसको याद करने में, उसकी माला फेरने में कई जन्म चले जाते हैं, क्योंकि यह तो अनंत ज्ञान का भंडार है। अनंत कहने के बाद कुछ बाकी रहता ही नहीं है। अनंत सुख है। जो सुख हम बाहर ढूंढते हैं, वस्तु में सुख ढूंढते हैं, भोजन में, रोटी में, कपड़ा में, शिक्षा में, चिकित्सा के अंदर, और बाहरी चीजों में सुख देखते हैं, वो तो टेम्परेरी है, वो तो जड़ है, वो संयोग वियोग से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति के अधीन है, वह हमारे कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन है, और हम उसको बदलने में पराधीन हैं। जब हम पराधीन हैं, बदल नहीं सकते, तो हम अपने स्वाधीनता में ही रहें, हम स्वच्छंद रहें। हम तो जो है खुले व्योम में घूमते वाले पक्षी की तरफ में रूप में रहे, तो हमारी स्वतंत्रता है, वो स्वभाव रमण है। तो स्थित प्रज्ञ इस ज्ञान को प्राप्त करके दोनों को एक सा समझता है। स्वभाव और विभाव के अंदर वो विचलित नहीं होता, क्योंकि स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी ड्यूटी होती है मात्र जानना और देखना जो कुछ चल रहा है सुबह से शाम तक, पूरे जीवन भर जो मन वचन काया की ये 3 बैटरी हैं जो खुल रही है, और ये जो फिल्म चल रही है, उस फिल्म को बदलने की हमारी ताकत नहीं है। तो हम क्यों टांग अड़ावें? टांग अड़ाएंगे तो टांग हमारी टूटेगी। एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसको रोकने के लिए आप अपनी टांग अड़ाओगे तो क्या होगा? आपकी टांग टूट जाएगी। कोई भी जीवित प्राणी जब जन्म लेता है, चाहे एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, प्रकृति माँ ये कहती है कि जो जीवित प्राणी जिसने जन्म ले लिया, तो उस प्रकृति माँ की जो रचना है वो पंचभूतात्मक है। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई है। उसी से समस्त प्राणियों का वो जन्म देती है, भरण पोषण करती है, और वो उसी में विलीन हो जाते हैं। यानी उस माँ के हम ताबे आ जाते हैं। और छोटा बच्चा होता है, माँ ही उसका पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, सर्दी से, गर्मी से, उसकी भोजन से, उसके स्वास्थ्य से, क्योंकि बच्चे को कोई भान नहीं होता है। तो हमारी माँ भी यही कहती है, तुम कोई पंचायत ही मत करो, तुम मेरे ताबे आ गए हो तो मेरा कानून ही लगेगा। तो ये सब प्राकृतिक रचना होती है। इन सब चीज़ों को जानना, यानी ये जो प्रकृति माँ कर रही है उसमें छेड़छाड़ मत करो। तो हमारा जो स्थित प्रज्ञ होता है वो ये जानने लग जाता है। इसीलिए वो समझ जाता है कि मेरी जो स्वतंत्रता है उसके अंदर रहूं, और उसमें कुछ करना नहीं होता है। उसके अंदर हमारा पुरुषार्थ क्या है कि जो हमारी स्वतंत्रता चल रही है उसको देखना, उसको देखना मात्र उसकी ड्यूटी है, और जो स्वतंत्रता चल रही है उसमें छेड़छाड़ न करना वह मेरी ड्यूटी है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ हर स्थिति के अंदर जानता है, वो देखता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई अभिप्राय नहीं देता, किसी को करता नहीं मानता, खुद को करता नहीं मानता, और मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके और विभाव से दूर रह करके। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको भटकाने वाला कौन है? हमको भटकाने वाला विभाव है। हमारे मन वचन काया को अशुद्ध करने वाला कौन है? हमारी इन दोनों को जो अशुद्ध करने वाला राग द्वेष है, ये जड़ है अपने आप में जो शुद्ध है, और अपने आप में से जड़ का छोटा से छोटा तत्व परमाणु है वो विशुद्ध है, और ये आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है। लेकिन ये बीच में विभाग आ गया, ये वेल्डिंग आ गई, ये अज्ञान आ गया। इस अज्ञान के कारण दोनों बंध गए जन्म जन्मांतर से। तो हम इनको दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? उसको
अज्ञान को हटा कैसे सकते हैं? स्थित प्रज्ञ बन करके। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्थित प्रज्ञ एक आचार संहिता है, स्थित प्रज्ञ एक जीवन जीने की पद्धति है, स्थित प्रज्ञ विदेह होता है। विदेह कौन होता है? राजा जनक विदेह थे। तो राजा जनक जो है मिथिला के राजा थे, लेकिन वो स्थित प्रज्ञ थे। तो स्थित प्रज्ञ होने के कारण वो जो है, जो हमारा भुगतान चल रहा है उसको मात्र देखते थे, लेकिन उससे अलग रहते थे। और उनको भेद विज्ञान हो गया था कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर जड़ है, ये शरीर नाशवान है, और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव है शुद्ध आत्मा, मुझे उसमें रमण करना है, मुझे आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये सारा जो भोग पीछे से लेकर के आए विदेह, वो भोगते रहता है। तो स्थित प्रज्ञ जो है, ये जो इसमें संतुलन बिठाता है, ये दोनों को एक सा मानता है। एक सा मानने का अर्थ होता है कि राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष नहीं करने का मतलब विभाव में नहीं जाना, उसको तत्व दृष्टि से देखना कि ये सारा संसार तत्व दृष्टि से भगवत स्वरूप है। यानी 84 लाख जीवा योनि के भीतर जो आत्मा विराजमान है, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि के अंदर, इस जगत के अंदर, वो सब शुद्ध आत्मा है। रियल दृष्टि से सब शुद्ध आत्मा है, और रिलेटिव दृष्टि से जो है वो शरीर है, वो हार्ड मांस के पुतले होते हैं, और वो पैकिंग है, वो देहधारी है, नामधारी है। ये स्थित प्रज्ञ करता है। अब हम थोड़ा प्रज्ञा चक्षु की बात करते हैं। प्रज्ञा चक्षु, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तीसरा नेत्र कौन सा है कि हमारे दो नेत्र चरम चक्षु दिखाई दे रहे हैं। एक तो है प्रियता की आंख, दूसरी अप्रियता की आंख। जब हमारे वो ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब हम ज्ञान को धारण कर लेते हैं, जब हमको सम्यक दर्शन मिलता है, तब हम उस स्थिति के अंदर तीसरा नेत्र खुलते हैं। वो संभाव का नेत्र होता है। संभाव का नेत्र क्या है कि राग और द्वेष में एक समान रहना। हमारी सर्दी हो, गर्मी हो, और दूसरा हमारा तिरस्कार हो, सम्मान हो, लाभ हो, हानि हो, शोक हो, हर्ष हो, ये दो जो अपोजिट ध्रुव है, उन ध्रुवों को एक सा समझना, ये सबसे बड़ी साधना है। और ये प्रज्ञा चक्षु बनने की बात होती। प्रज्ञा हमारा इंट्यूशन है। क्या होता है कि जब ज्ञान हमारे हाजिर हो जाता है, तो हम प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं। ज्ञान होने के बाद में हमारी जो आत्मा है, वो तो अशरीरी है, वो अक्रिया है, लेकिन उसकी भाव सत्ता है, वो प्रज्ञा जो है इस शरीर के अंदर आ जाती है। प्रज्ञा भी भाव सत्ता रूप में वो कुछ नहीं कर सकती। तो करने वाली जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। उस प्रतिष्ठित आत्मा की एक तरफ प्रज्ञा है और दूसरी तरफ अज्ञा है। और प्रतिष्ठित आत्मा का तीसरा रूप होता है जो मैकेनिकल है। वो कि हमारा मैकेनिकल का अर्थ हो गया कि वो हमारा जितना भी जो है कहना चाहिए हमारा उदय भाव है, या जितना भी प्रभाव हमारा जो है, वो हमारा उदय भाव के साथ साथ प्रारब्ध है, वो खुलता जाता है। वो प्योर मैकेनिकल है। वह भी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का भाव है, क्योंकि मूल आत्मा तो किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो मात्र हाजिरी रहती है। उसकी हाजिरी रहने से ही ये पूरा सारा कार्य चलता है। इतनी बातें होती है, वो नहीं होता है तो डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, और उस शरीर को जला दिया जाता है। और वो हाजिर होती है, तब हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के धाम बनते हैं। और उसकी इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं, उसको मुक्त करने की बात करते हैं, क्योंकि ये मुक्त होने के बाद में इस 84 लाख जीव योनि के अंदर ये भटके नहीं, ये तो ऑलरेडी मुक्त है। लेकिन ये जो है वो रिलेटिव हाजिर होने के कारण, भुगतान के कारण, विभाव के कारण, राग द्वेष के कारण बंधा हुआ है। तो भाई और बहनों, वो जब प्रज्ञा हाजिर होती है और वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ में जुड़ करके, प्रज्ञा हमारी मोक्ष की प्रतिनिधि और अज्ञा हमारा भुगतान करवाती है। अज्ञा जो है वह राग द्वेष से जुड़ी होती है, वह चार्ज और डिस्चार्ज करती रहती है। इस जन्म के अंदर चार्ज करती है, वो भाव कर्म कहलाते हैं। वो कर्म बीज डाल दिए जाते हैं, और वो कर्म बीज है अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म बनते हैं, और वो कर्म बीज ही जो है कर्म फल के रूप में आते हैं, और उससे सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज है, ये सारी हमारा अज्ञा का पोर्शन है, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। और लेकिन प्रज्ञा
चार्ज नहीं कराती, ये तो मात्र सचेत करती रहती है कि भाई तुम्हारे पास में ज्ञान है, तुम तो है प्रज्ञा चक्षु बनो, यानी मैंने आपको आंख दिया, उस आंख से देखो। वो समता की आंख है, तो समता की आंख देखने वाला न तो किसी से राग द्वेष करता है, न किसी से लड़ाई करता है, न किसी से झगड़ा करता है, न किसी को दोषी देखता है, और न किसी के प्रति बुरा भाव करता है, और न किसी को दुख देता है। वो प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, हम जो है वो प्रज्ञा चक्षु की हमने पहला बात करी, वह जो है हमारा प्रज्ञा चक्षु की बात हम कर रहे हैं। हमने जो स्थित प्रज्ञ की बात कही, दोनों एक ही बात है। तो प्रज्ञा चक्षु और स्थित प्रज्ञ बन करके हम अपने जीवन में संतुलन पैदा करा सकते हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हमने सारी थ्योरी को समझा, हमने कुदरती रचना, कुदरत कानून को समझा, सनातन सत्य को समझा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात आते हैं, कुछ रियल में करना चाहते हैं, तो उस करने का जो रोल मॉडल है वो हमारा स्थित प्रज्ञ है और हमारा प्रज्ञा चक्षु है, और वो हमें बनना है। और ज्ञान लेने के बाद में हम वो बन जाते हैं, तो बनने के बाद में हमको प्रतीति जागृति और अनुभव जो है हमारा बढ़ाते रहना है, यानी पुरुषार्थ करते रहना है। और पुरुषार्थ हमारा कब सक्रिय होगा कि जब हमारा उदय और प्रारब्ध है उसको साथ लेकर के चलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रज्ञा चक्षु और स्थित प्रज्ञ कब सफल होता है कि जब जो हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, जो हमारे जीवन की फिल्म चल रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसको चलने दीजिए और हमें उससे तन्मयाकार नहीं होना है। हमें तन्मयाकार होना है तो हमारे एक न एक जगह तन्मयाकार होना पड़ेगा। स्वभाव के साथ तन्मयाकार होना है और विभाव के अंदर तन्मयाकार नहीं होकर के केवल ज्ञाता दृष्टा उसको देखना है। वे ज्ञाता दृष्टा कैसे हुआ जाता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किसी भी मकान की बालकोनी में खड़े हैं और नीचे जो कुछ बच्चे क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले अलग है और मैं देखने वाला अलग हूँ। मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और ये जो चल रहा है ये खेलने वाले हैं, ये हमारा प्रारब्ध है और ये हमारा उदय भाव है। तो दोनों अलग अलग है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि हम किसी जो थिएटर के अंदर जाते हैं, तो थिएटर के अंदर 2-2.5 घंटे की जो फिल्म होती है, जो फिल्म ऑपरेटर होता है, एक बार फिल्म फिल्मा दी जाती है, फिल्म के रूप में बन जाती, जड़ रूप में, क्योंकि फिल्म के अंदर तो चेतन तत्व होते हैं, हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, और हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है। विलियन उसको हीरोइन के ऊपर मुग्ध होता है, उसको लेकर के भाग जाता है, तो हीरो आता है, उसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो ये जैसा जैसा एक बार फिल्म को फिल्मा दिया गया होता है, तो वह पुनः चलता रहता है। अब क्या है कि हम मात्र उसको मनोरंजन की दृष्टि से देखें या शिक्षा लेने की दृष्टि से देखें, तो हम उसको खाली देखते रहें, जानते रहें, यहाँ तक तो ठीक है, वो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है। लेकिन कई लोग अज्ञानी होते हैं, जो जीवात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 5 इंद्रियों के जो सुखमय रमण करते हैं, वो प्रभावित झट होते हैं। तो प्रभावित कैसे होते हैं कि वो जैसे कोई भी भावुक प्रसंग आया तो उस भावुक प्रसंग के अंदर रोने लग जाते हैं। इसका मतलब वो राग द्वेष के साथ जुड़ गए, वो उस फिल्म के साथ जुड़ गए, वो विभाव हो गया। तो हमें भी स्थित प्रज्ञा और प्रज्ञा चक्षु को ये देखना है कि जो जीवन में चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया मत करो, उसको केवल जानो और देखो, उस पर अपना अभिप्राय मत दो, उस पर रिएक्शन मत दो, क्योंकि जिस संसार का हर प्राणी जो है कुदरती रचना और कुदरत के अधीन चलता है, उसके ताबे चलता है, उसी ने उसको जन्म दिया है और उसने आपको कोई पावर नहीं दी है कर्ता बनने की, कोई भी दखल अंदाजी की पावर है ही नहीं है। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपना स्वभाव, अपनी ड्यूटी और जो अपना दायरा शब्द सही है, दायरा ये है कि आप ज्ञाता दृष्टा में रहो, आप उसमें तन्मयाकार हो जाओ, और जो जड़ जो चल रहा है, जो भुगतान के रूप में हो रहा है, उसको मात्र जो है वो जानते रहो, देखते रहो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम से ऐसे सूत्र मिल रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया मिल रही है, ऐसा बड़ा बड़ा गहरा ज्ञान मिल रहा है कि उससे आपसे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आप इसको देखते रहिए,
जितना जितना गहराई में आप जाकर के देखोगे उतना उतना आपके जीवन की तरक्की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, परोपकारमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।